पॉलिनोमियल्स क्वेश्चन डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर A3, a प्लस बी की वैल्यू सर 10 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 है, तो मुझे बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका यह है कि इफ यू आर गुड विथ नंबर्स, if you are good with numbers you can solve this question directly also, but if you are not good with numbers you cannot solve this problem। पर कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी अगर ये क्वेश्चन मेरा सब्जेक्टिव में आ रहा है तो आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो तैयारी करते हैं सॉल्व ये सर करने की। एबी की वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, बट 7 और if I'm not good with number, even if I'm this question, even if I'm good with numbers, then also I have to solve this question because this is a subjective question। क्या बोल रहे हैं सर, देखो ध्यान से समझना। a प्लस बी की वैल्यू तो सर 10 दी हुई है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58 दी हुई है, अच्छी बात है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अब सुनो, फॉर्मूले की पहले बात करते हैं फिर आगे देखते हैं। 9th क्लास में या इस 10th क्लास में भी बेटा जब अपन पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? फॉर्मूला ये था a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया था, लेकिन इसका क्या यूज है यहाँ पे? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला? सर इस फॉर्मूला का ये यूज है कि आई कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, आई कैन एंड आई कैन calculate the value, but the problem with me is I don't know the value of AB। तो AB की वैल्यू अगर मुझे कोई बता दे तो मेरा काम बन जाएगा। तो देख लो भाई, बता देता हूँ AB की वैल्यू क्या होती है। AB की वैल्यू जो होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था सर ए ए, स्क्वायर बी स्क्वायर एक को हम मिनट लोग एक ए मिनट एक प्लस मिनट, बी लेट मी कंप्लीट। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। वैल्यूज पुट करो, ए प्लस बी की जगह 10 पुट करो, 10 स्क्वायर will be equal to 58 plus 2 times of 58 plus 2 times of AB। सॉल्व करेंगे तो I will have 42 is equal to 2 times of AB। that gives me, my dear friends, A into B is equal to 21। A into B की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। बस हो गया, काम खत्म। अब जो फॉर्मूला है वहां पे पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। अब देखो a प्लस बी की जगह 10 पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 58 पुट कर दो और ए बी की जगह कितना आया था, 21 पुट कर दो। सो फाइनली आई विल हैव 10 मल्टीप्लाइड बाय 58 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करूंगा सर, तो 37 मुझे कितना मिलेगा? 37। और 37। 37 इंटू 10 कितना होता है? 370। 37 and 37 into 10 will be equal to 370। so this will be my answer। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई कुछ बोल रहा था, देख लूं भाई। सर 370 ए प्लस बी होल स्क्वायर से, हाँ ठीक है, ओके थैंक यू। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सर एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस दिस की, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर निकाल दे। 0। रुक जा यार, ठीक है, पता है मेरे को तुझे आता है, मुझे भी तो कर लेने दे, मुझे तो नहीं आता। चलो देखो, द क्वेश्चन इज एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 की वैल्यू निकालनी है। और मुझे कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन ये दी हुई है कि x इक्वल टू 2y प्लस 6। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। x इक्वल टू 2y माइनस 6, ये
2y प्लस 6 ये कंडीशन दी हुई है। प्लस है कि माइनस है? प्लस है। ठीक है, अब यहां से कैन आई राइट x माइनस 2y इज इक्वल टू 6? लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई कि नहीं सर प्रॉब्लम है, आप गलत बता रहे हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए जल्दी से। नाउ व्हाट विल हैपन कि x दोनों तरफ क्यूब कर दो, x माइनस 2y होल क्यूब विल बी इक्वल टू 6 क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर सकता हूं। याद रखना इस बात को, किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्यूब कर रहा हूं तो ऐसा नहीं करूंगा कि राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर दूंगा, राइट हैंड साइड को भी क्यूब करना पड़ेगा। डोंट बी इन दिस कंफ्यूजन कि सर लेफ्ट हैंड साइड को तो क्यूब किया, राइट हैंड साइड को स्क्वायर कर देता हूं, फिर बोलोगे कि सर आंसर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड को क्यूब करोगे तो राइट हैंड साइड को भी क्यूब करना पड़ेगा। नाउ एक a माइनस बी होल क्यूब एक फॉर्मूला होता था। क्या होता था भाई, जरा लिख दे सर। a माइनस बी होल क्यूब वॉज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। कुछ लोग इस फॉर्मूले को a स्क्वायर b और ab स्क्वायर के टर्म्स में याद रखते हैं। मुझे कभी ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं हुआ, मैं इस फॉर्मूले को ऐसे ही लिखता हूं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग भी इसको ऐसे ही लिखो। आप लोग चाहो तो माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर कर सकते हो। मुझे ये बहुत ज्यादा टंग ट्विस्टिंग लगता है, मेरे से याद नहीं होता भाई। अब देख लो क्या करेंगे इसको। व्हेन आई विल एक्सपेंड दिस, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8y क्यूब, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8y क्यूब माइनस 6xy multiplied by x minus 2y is equal to 216। यहां तक तो सबका आ गया होगा। इसके बाद में एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर? सर? x माइनस 2y को 6 सपोज कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली सर। एग्जैक्टली। इसके बाद क्या ट्रिक हाँ है सर। सर? इसके बाद ट्रिक ये है, एक बार जरा क्वेश्चन पे जाओ, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा। ये बात तो मुझे पता है कि यहाँ पे x माइनस 2y का होल क्यूब करना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है और 8y क्यूब है, तो x माइनस 2y का होल क्यूब तो करना ही है, डेट इज श्योर। लेकिन सर होल क्यूब में सिर्फ xy का टर्म तो नहीं आता है। होल क्यूब में तो x स्क्वायर y और xy स्क्वायर आता है। एक्स स्क्वायर वाई ए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी आता है। लेकिन यहां तो सिर्फ एक्स वाई लिखा है। इसका मतलब जानते हो दया क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं कुछ ऐसी चीज है जो हम भूल रहे हैं, जो हम पिक नहीं कर पा रहे। और वो क्या हो सकता है? वो ये है कि x माइनस 2y की जगह, भाई बेटा x माइनस 2y की जगह आपको जो है 6 पुट करना है। कर दीजिए पुट। तो I will have x cube minus 8y cube minus 6xy multiplied by 6 is equal to 216. Finally, I'm having x cube minus 8y cube minus 36xy is equal to 216। बहुत अच्छी बात है। अब जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था, तो जो हमारा 216 को ट्रांसपोज कर दो। गिवन एक्सप्रेशन था, इसमें 216 को पुट कर दीजिए। क्या लिखेंगे आप? पुट x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 236xy is equal to 216 in the given expression, in the given expression। therefore result will be equal to 216 minus 216 which is equal to 0। खत्म। बात समझ में आ गई बच्चा? कृष्णा? यस सर। गुड। आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ए क्यूब। ठीक है, कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखने दो यार जरा क्या किया इन्होंने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्स माइनस वैसे ही किया। एक्स माइनस, एक मिनट सोचने दो यार जरा। आप लोग कभी कभी ऐसी बातें कर देते हो जो मुझे भी नहीं समझ में आती है। एक्स माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो a माइनस बी माइनस सी विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर यस यू कैन डू।
यस यू कैन डू, वेरी गुड। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि सर एक बात सुनिए। हाँ भाई सुनाइए। सर यहाँ पे जो है x इक्वल टू 2y+6 दिया हुआ है ना सर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ x माइनस 2y-6 इक्वल टू 0? ऑब्वियसली आप बोल सकते हो। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कुछ दिन पहले कि सर a³ प्लस b³ प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस ऑफ 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब उसके बाद सर एक और चीज पढ़ी थी कि सर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस एक्सप्रेशन विल बी a³ प्लस b³ प्लस c³ will be equal to 3 times of ABC. Very good, very good. AQ plus BQ plus CQ will be equal to 3 times of ABC. यहाँ पे सर x minus 2y minus 6 equal to 0 है। अगर a को मैंने x ले लिया, b को मैंने 2y ले लिया, c को मैंने 6 ले लिया, तो यहाँ पे a minus b minus c equal to 0. Therefore, a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3 times of ABC. Definitely you can do it like this. I don't have an issue. I don't have an issue. ठीक है sir? So like this also the question can be done, or if you want you can do it like this also, or whatever way you want you can apply the question. The question is, the point is the question should be solved. Next question is question number 6 और सर उसके एक बार बाद A5 भी बता सकते हैं? A5 prove that this is always non-negative. This is always a non-negative for all ABC. This is always a non-negative for all ABC. ठीक है सर, चलो A5 भी सुन लो। आपने ट्राई किया A5 बेटा? Just tell me what was your approach? सर इसमें वो सर ये थोड़ा ए क्यूब अब अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया उसके फॉर्म में शायद से आ रहा था, तो मैंने उसको इस फॉर्म में लाने की ट्राई किया फिर थोड़ा। क्यों इस फॉर्म में लाने का ट्राई किया? इस फॉर्म में लाने का क्यों ट्राई किया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज सेइंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल a b एंड c। ठीक है, देखो ये जो है इसको फिलहाल अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं? बोलो हाँ या Yes, sir. ना, कर सकता हूं? तो क्या मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ b माइनस सी का Yes, होल sir. स्क्वायर प्लस ऑफ c माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल डिवाइडेड Yes, बाय sir. 2? हाँ सर लिख सकते। ऐसा लिख सकता हूं, बस हो गया, खत्म कहानी। फॉर ऑल हाँ द सर फिर वैल्यूज ऑफ स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो ए एंड सकते। बी, स्क्वायर तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना। वर्स्ट केस में क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो से मेरे को मतलब नहीं है, मुझे ये बोलना है कि इट शुड बी नॉन नेगेटिव, इट शुड बी नॉन नेगेटिव। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस एक्सप्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कर सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो ये मेरा गिवन एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर बन गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर A6। नाउ दिस इज आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। देखो मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लासेस ली थी तो मैंने अपने फर्स्ट बैच के टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था, 9th क्लास के टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन दिया था। और हाँ, कुछ लड़कों ने किया भी था क्वेश्चन, लेकिन मोर देन 90% ऑफ द क्लास वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस। एनीवेज चलो, द क्वेश्चन इज a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस प्लस c क्यूब माइनस ऑफ 3abc। सर इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी
minus AB, what happened to this, minus AB minus BC minus CA। सर ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, कोई बहुत खास बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सर इस फॉर्मूले को मुझे इस टर्म में रिड्यूस करना है, तो अब मैं क्या करूंगा? देखो कुछ भी नहीं समझ में आए तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ जो प्रूफ करना है उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। इस बात को ध्यान रखना, वी विल यूज दिस इन ज्योमेट्री आल्सो। कुछ भी ना समझ में आए, जो प्रूफ दिया हो उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। क्या दिया हुआ है सर? हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस। कहीं ना कहीं से हाफ आ रहा है। एक काम करो, ऐसे तो फॉर्मूले में हाफ आ नहीं रहा है, गिवन एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर दो और साथ के साथ 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, अब ये जो 2 है ना, इस 2 को उठा के यहां ले जाओ। So this is equal to half into a plus b plus c multiplied by 2 times of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। इसको जो है बेटा अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ। सर सेकंड स्टेप में क्या किया? बेटा सेकंड स्टेप में पूरे एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। जो काम पिछले मतलब नहीं होगा क्या? अच्छा नहीं सर कुछ तो बेटा नहीं सर सर, पूरे को किया है ना सर? हाँ पूरे को किया है, दोनों को। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। हाँ पूरे एक्सप्रेशन को किया है 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ओके सर। उसके बाद अगर ध्यान से देखूं मैं इसे, तो दिस इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस ऑफ b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ऑफ c माइनस a होल स्क्वायर। खत्म, यही तो प्रूफ करना था। सर एक मिनट ऊपर देखा सकते हो? हाँ लो, सर तो पर इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते सर, जो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी बी माइनस सी, सर उसको हम लोग उसी को हम लोग सॉल्व करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बेटा कन्वेंशनली हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाते हैं। आप कर सकते हो, आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हो, नॉट ए बिग डील, यू कैन डू इट लाइक दैट आल्सो, बट कन्वेंशनली वी गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है श्रेय, आई विल आस्क यू। हाँ बोलो सर, जो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था वो ए प्लस बी प्लस सी को ही किया था, या फिर वो ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सबको किया था? a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था और 2 से डिवाइड किया था। ओके सर। ठीक है चलो, next question is question number 7, that will be the last question of the day. Question number 7 is saying, if Shrey, I will listen to you afterwards, maybe tomorrow. Today we don't have time, so I will listen to your method tomorrow. If fx is equal to x cube minus x square plus x plus 1, I have to calculate the value of f of 1 plus f of minus 1 divided by 2. So f of 1 will be equal to, put x equal to 1, so this will be 1 cube minus 1 square plus 1 plus 1, which is equal to 2. F of minus 1 will be equal to minus 1 cube minus of minus 1 square plus of minus 1 plus 1, which is equal to minus 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? minus 1 minus 2 minus 1 which is equal to minus 2 plus 1 minus 1 minus 2. फाइनली मुझे क्या निकालना है? दोनों को सम करके वैल्यू निकालनी है, तो इट विल बी 2 प्लस ऑफ minus 2 divided by 2 plus of minus 2 divided by 2, which is equal to 0. 2 minus 2 divided by 2, which is equal to 0. So thus we have discussed part 1 section A of this chapter. In the next class, after studying the linear equation, I will discuss the section B of this chapter. Those who have not solved, please solve the questions before coming to the